हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे 1857 की क्रांति के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो 1857 की क्रांति से 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स रहता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 9 मई 1858 को हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? जो कि यूपी पीसीएस और आरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनवरी 1857 हो जाएगा। 2 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पील आयोग हो जाएगा। 3 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 में 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने लिखा था? 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिर्जा गालिब हो जाएगा। 4 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? जो कि एसएससी सीएचएसएल और यूपीएससी में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो इसका राइट आंसर मौलवी अहमदुल्ला शाह हो जाएगा। 5 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। 6 में वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? तो इसका राइट आंसर तात्या टोपे हो जाएगा। 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है, निम्न में से कौन एक क्षेत्र था जो कि 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो देखिए लखनऊ भी प्रभावित 1857 की क्रांति से, झांसी भी था, जगदीशपुर भी था, लेकिन चित्तौड़ प्रभावित नहीं था। इसलिए 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 में है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भीड़ नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना ने एचिसन के इस कथन का संबंध है? तो देखिए 8 का राइट आंसर हो जाएगा 1857 का विप्लव हो जाएगा। 1857 का विप्लव हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। 9 में है, 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की थी? तो देखिए मेवाड़ के राजा ने नहीं किया था, सतलज के इस पार के राज्यों के सिखों ने किया था, ग्वालियर के सिंधिया ने किया था, कश्मीर के शासक ने भी किया था, लेकिन मेवाड़ के राजा नहीं किया था। इसलिए 9 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। 10 में अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकार नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तात्या टोपे हो जाएगा। 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। 11 में है, किसे 1857 के विद्रोह का सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा गया था? किसे 1857 के विद्रोह में सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह हो जाएगा। बहादुर शाह। 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। 12 में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया था? तो 12 का राइट आंसर डी हो जाएगा। हुमायूं के कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने किया था गिरफ्तार। मोहम्मद बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। 13 में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा रंगून में। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया था? तो रंगून में। 13 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 13 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। 14 में है, निम्नलिखित में से कौन
इलाहाबाद में 1857 में संग्राम का नेता था। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? इसमें गलती है, इलाहाबाद होगा यहाँ पे। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा मौलवी लियाकत अली हो जाएगा, मौलवी लियाकत अली हो जाएगा। 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में है, किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया था? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा एस एन सेन हो जाएगा, एस एन सेन हो जाएगा। 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। 16 में है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? जो कि आरआरबी एनटीपीसी 2016 और एसएससी सीजीएल 2009 में पूछा गया था। 1857 का जो विद्रोह हुआ था वह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो वह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। 16 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। 17 में 1857 के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने कहा था, जो कि एनडीए 2014, यूपीएससी 2003 और एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। 18 में 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। इसी का जो मेन रीजन था, इसी के कारण 1857 के विद्रोह हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। 19 में था, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल पांडे हो जाएगा। 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। 20 में बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर में किया था? बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का लखनऊ में किया था। 20 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। 21 में जगदीशपुर के राजा कौन थे? जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह हो जाएगा, वीर कुंवर सिंह हो जाएगा। जगदीशपुर के राजा थे वीर कुंवर सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए। 22 में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह ने किया था, वीर कुंवर सिंह ने बिहार में नेतृत्व किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए। 23 में है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? 1857 का विद्रोह किस कारण से असफल रहा था? जिसका जो मेन रीजन था वह था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी था। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए। 24 में निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा डी, जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर हो जाएगा। 24 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए। 25 में 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का जो सैन्य नेतृत्व किया था वह किसने किया था? इसका राइट आंसर बख्त खां हो जाएगा। 25 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए, जो कि यूपी पीसीएस और आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था कि वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कैम्पबेल हो जाएगा, कैंपबेल हो जाएगा। 26 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए। 27 में निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा था? वह कौन सा स्थान था जो कि 1857 के विद्रोह से अछूता रहा था? तो 27 का राइट आंसर सी हो जाएगा, मद्रास हो जाएगा। 27 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए। 28 में किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हुर्रोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? तो 28 का राइट आंसर डी हो जाएगा, लक्ष्मीबाई के लिए बोला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर बताइए। 29 में 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? 1857 की क्रांति का जो चिन्ह था वह क्या निश्चित किया गया था?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमल एवं चपाती हो जाएगा, कमल एवं चपाती हो जाएगा। 29 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए। 30 में 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति के दौरान भारत के गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग था। 30 का राइट आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग, जो कि 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था। चलिए क्वेश्चन में 31 का आंसर बताइए। 31 में वर्ष 1857 के विद्रोह में निम्न नेताओं ने किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? 1857 के विद्रोह में किन नेता ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो इसका राइट आंसर मंगल पांडे हो जाएगा, जो कि चर्बी वाले कारतूस के खिलाफ सबसे पहले आवाज मंगल पांडे ही ने ही उठाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 में है 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर नाना साहेब हो जाएगा। 32 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए। 33 में 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? 1857 की क्रांति के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था? तो वह था हिंदू मुस्लिम एकता था, सबसे महत्वपूर्ण था हिंदू मुस्लिम एकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए। 34 में रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? जो कि यूपीएससी में भी पूछा गया था और सीजीपीएस में भी पूछा गया था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर मनिका कर्णिका हो जाएगा, मनिका कर्णिका हो जाएगा। 34 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 जो कि आईएएस के प्री के एग्जाम और एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा गया था कि 1857 के में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इसका राइट आंसर लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, क्योंकि उस समय यही भारत का गवर्नर जनरल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका राइट आंसर खान बहादुर हो जाएगा, खान बहादुर, जो कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए। 37 में आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो देखिए भगत सिंह भाग नहीं लिया था, क्योंकि भगत सिंह को 1931 में फांसी की सजा दी गई थी। बहादुर शाह जफर लिया था भाग, तात्या टोपे भी लिया था, लक्ष्मीबाई भी लिया था। इसलिए 37 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में 38 का आंसर बताइए। 38 में निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? 1857 की क्रांति में किसने अंग्रेजों से संघर्ष किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा शहादत खान हो जाएगा, शहादत खान, जो कि अंग्रेजों से संघर्ष किया था, यानी लोहा लिया था। चलिए क्वेश्चन 39 का आंसर बताइए। 39 में बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो इसका राइट आंसर टेलर व विसेंट आयर हो जाएगा, टेलर व विसेंट आयर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए। 40 में 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने के लिए किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो 40 का राइट आंसर डी हो जाएगा, निकलसन हो जाएगा, निकलसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में है। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में है किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की हैवलॉक की मौत हो गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ हो जाएगा, लखनऊ। 41 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में 42 का आंसर बताइए। 42 में है सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? जो कि आईएएस के प्री और उत्तराखंड लोअर प्री में पूछा गया था। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे राष्ट्रीय विद्रोह की नाम दिया था? तो इसका राइट आंसर बेंजामिन डिजार्ली हो जाएगा, बेंजामिन डिजार्ली हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताइए। 43 में निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था? तो इसका राइट आंसर जिन्नत महल हो जाएगा, जिन्नत महल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताइए। 44 में महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की गई थी? महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1858 को किया था।
चलिए क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताइए। 45 में 1857 की क्रांति से ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए कितने सारे एग्जाम में पूछा गया था। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर लॉर्ड पाल्मस्टन हो जाएगा, लॉर्ड पाल्मस्टन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताइए। 46 में 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? जो कि यूपीएससी और एसएससी सीएचएस में पूछा गया था। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नामधारी सिखों ने किया था, नामधारी सिखों ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बताइए। 47 में 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो इसका राइट रामचंद्र पांडुरंग हो जाएगा, रामचंद्र पांडुरंग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताइए। 48 में निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी थी? तो 48 का राइट आंसर डी हो जाएगा, बीडी सावरकर हो जाएगा, बीडी सावरकर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 49 का आंसर बताइए। 49 में 1857 के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स हो जाएगा, कार्ल मार्क्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताइए। 50 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस.एन. सेन हो जाएगा। 50 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 50 का राइट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो एस.एन. हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने 1857 की क्रांति के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे, जो कि भारत के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।